आ गया फाइनली रामायण का ट्रेलर आ चुका है। और किस टाइम पे? सुबह 4:15 बजे। अरे भाई, इस टाइम पे कौन रिलीज करता है? वेल, उसके भी कुछ इंटरेस्टिंग रीजंस हैं कि क्यों इतना सुबह उन लोगों ने ट्रेलर रिलीज किया है, बट उसकी बात वीडियो में बाद में। पहले बात करते हैं ट्रेलर की। और ये फुल वीडियो नहीं होने वाला है या फुल ब्रेकडाउन नहीं होने वाला है, बिकॉज इस ट्रेलर को एक वीडियो कम पड़ेगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट ट्रेलर रिव्यू की। सो इस ट्रेलर में बेसिकली राम और रावण का इम्पैक्ट दिखाया गया है, उनका पर्सोना दिखाया गया है। ये पूरा ट्रेलर पैरेलली चल रहा है रावण और राम की जर्नी का। सो शुरुआत होती है रावण से, और वही जो टीज़र में सीन दिखाया था रामा वाले, जिसमें वो स्कार्फ बांध के या एक शॉल ओढ़ के चल रहा है, और उसमें वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये डायलॉग बोलता है कि तुम्हारा नया राजा। और वो इतने बड़े गेट के आगे खड़ा होता है और फिर वो गेट को लात मार के एंट्री लेता है। बेसिकली वो एक कुबेर की लंका है, वो रावण की लंका नहीं है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, कुबेर रावण का भाई था, और सोने की जो लंका है वो रावण की नहीं थी, उसने कुबेर से छीनी थी। अब जैसे ये मोन्टाज देखो, फिर ये सीन देखो, ये भी, ये सारे सीन हमें इसलिए दिखाए जा रहे हैं बिकॉज हमें ये दिखाना है कि रावण कोई मामूली आदमी नहीं था या कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं है। ही इज़ द स्वामी ऑफ 3 लोक्स, जो वो खुद बोलता भी है आगे ट्रेलर में। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, और बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है इस ट्रेलर की जो इसने भी ये कट किया है कि रावण को पहले दिखाना राम से, बिकॉज जितना बड़ा विलन उससे बड़ा हीरो होता है। उस सो हमारे श्री राम कोई रावण से कम तो थे नहीं, उनकी पर्सोना इतनी बड़ी है। सो शुरुआत करना रावण के साथ वॉज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। फिर आई प्रभु श्री राम की एंट्री, और मुझे एंट्री काफ़ी ग्रेसफुल लगी, स्पेशली उनका कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड स्कोर, एवरीथिंग वॉज सो गुड। बट क्या, मुझे एक क्वेश्चन है कि क्या ये एंट्री इनफ है? आई मीन, जो उन्होंने किया कि ब्लाइंड फोर्टेड एक बेल, बर्ड ने जो बेल गिराया, उन्होंने अपने तीर से उसको पियर्स कर दिया। बट हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की, उनके ऑरा की। ये तो शायद वो अपने चाइल्डहुड में ही कर लेते। सो लाइक द चॉइस ऑफ दिस एज एन एंट्री सीन, वो थोड़ा मुझे कम इंटरेस्टिंग लगा। मुझे थोड़ा डाउटफुल है कि क्या वो इम्पैक्ट पुश कर रहा है जैसे रावण का इम्पैक्ट पुश कर रहा था। उसके बाद ये अगला सीन जहाँ दशरथ जी दिखाए गए हैं, कैकेयी जी दिखाए गए हैं, जो लारा दत्ता रोल प्ले कर रहे हैं, और वो अपने मोती तोड़ते हैं। आई मीन, व्हाट एन इमोशनल सीन इट वाज। आई मीन, गूज़बम्प्स खड़े हो गए। और फिर उन राम का कहना कि मैं अपने पिताजी का पालन करूँगा। ओह माय गुडनेस की। और उसके बाद वो सीन जहाँ वो वनवास के लिए जा रहे हैं और रणबीर कपूर की आँख में आँसू हैं। आई मीन, इट रियली टच्ड नाउ। और आपने ये बात नोटिस की कि सारे लो लाइटिंग शॉट्स कितने अमेजिंग लग रहे हैं। आई मीन, हैट्स ऑफ टू दिस टीम कि उन्होंने इतनी लो लाइट शॉट्स, जहाँ एकदम एक जगह बल्ब जल रहा है, एक जगह छोटी सी लाइट जल रही है, या कैंडल लाइट इफेक्ट। आई मीन, ब्यूटीफुली शॉट, लाइक बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा था वो मुझे ट्रेलर में। इस ट्रेलर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी था जो सूर्पनखा के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। सो वो जैसे ही आती है और साई पल्लवी जो सीता माँ का रोल कर रही है, वो बोलती है कि ये आपसे मोहित हो गई है। आई मीन, इंटरेस्टिंग डायलॉग एंड अ वेरी लाइक परफेक्ट डायलॉग था उसके लिए। उसके बाद लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। वो इसलिए काटते हैं बिकॉज सूर्पनखा जी सीता माँ पे अटैक करने जा रही होती है, और उसके बीच में आके लक्ष्मण जी उनका नाक काट देते हैं। और उसके बाद एक सीन, ये सीन में स्पेशली जब आप देख रहे हो कि बहुत आर्मी आ चुकी है, वो एक्चुअली 14,000 लोग हैं। बिकॉज सूर्पनखा जब उसकी नाक कट जाती है और रावण के पास जाने से पहले वो अपने दूसरे भाई खार के पास जाती है। और वो सीन एक्चुअली लोगों को ज़्यादा पता नहीं है स्टोरी के बारे में, बट वो सीन देख के लग रहा है कि हाँ, शायद वो दिखाया जाएगा। बट काफ़ी डाउटफुल है कि क्या वो उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज वो बहुत वेटेज है वाल्मीकि की रामायण में। सो आई वुड बी ईगर टू वॉच इट कि भाई कब ये मूवी रिलीज़ होती है और मैं ये जाके ये सीन को स्पेशली देखूँ। ट्रेलर में बाकी काफ़ी छोटे छोटे कैमियोज दिखाए गए हैं, जैसे कि परशुराम जी, जो रणबीर कपूर ही उनका रोल प्ले कर रहा है, और बहुत अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज दोनों विष्णु के अवतार हैं। सो दोनों का फेस लुक अलाइक किया है, तो बहुत ही अच्छी चॉइस थी वो। उसके अलावा कुंभकर्ण को दिखाया गया है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है बिकॉज बहुत मैमथ और बहुत जाइंट दिखाया गया है, जैसे उनका डिस्क्रिप्शन है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। जैसे सारे कैरेक्टर्स, सारी स्टोरी वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर। बैकग्राउंड स्कोर सबका बाप था। आई मीन, हैंस जिमर एंड ए आर रहमान, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आई मीन, व्हाट एन अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर। हर जगह, स्पेशली वो सीन जहाँ आता है धरती है अंबर है, और वो खार की 14,000 की सेना को दिखाते हैं। आई मीन, व्हाट अ डिलाइट टू वॉच। गूज बम्स खड़े हो गए सच में। और बात करते हैं सेकेंडली, इवन इन द एंट्री, रावण की जब एंट्री, उसके एक्शन सीन्स, टू गुड ऑफ अ बैकग्राउंड स्कोर आई वुड से। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों ये ट्रेलर सुबह 4:15 बजे रिलीज़ किया गया है, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि क्या मिसेस हुए हैं, कि क्या है ऐसा जो ट्रेलर में दिखाना चाहिए था जो नहीं दिखाया। सबसे बड़ा कि हनुमान जी का प्रेजेंस।
सो पूरा रामायण के ट्रेलर में जैसे मैंने बताया कि ये रणबीर कपूर उर्फ प्रभु श्री राम और रावणा की पूरी स्टोरी पैरेलल रन की है। उसमें मुझे लगा था कि अगर कुंभकर्ण का प्रेजेंस दिखा सकते हैं तो हनुमान जी का कोई तो ग्लिम्स देना था। बट मुझे लगता है इनकी मार्केटिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, स्पेशली हनुमान जी के अराउंड वो पूरा खुद का एक अलग सा टीजर या एक ग्लिम्स निकालेंगे। और सीजीआई वर्क भी थोड़ा डाउटफुल है, लाइक दिस सीन कपल ऑफ सीन्स में ऐसा लग रहा है कि हाँ डेप्थ मिसिंग है, बट सम सीन्स लाइक दिस आर टोटली अमेजिंग। मतलब आप डेप्थ देखो उसमें, रावण किस हाइट पे खड़ा है और उसकी जो 32,000 की सेना है, जो राक्षसों की सेना है, आई मीन क्या ग्रैंडियर, क्या शॉट लिया है वो। सो ओवरऑल मिसेस कम है बिकॉज अच्छी तरीके से स्टोरी दिखाया। इट्स मोर अबाउट राम एंड रावणाज जर्नी। सो अंडरस्टैंडेबल है कि उन लोगों ने स्टोरी के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए जस्ट विजुअल्स पे फोकस किया, बिकॉज रामा के ग्लिम्स की क्रिटिसिज्म ये था कि विजुअल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, बिकॉज स्टोरी एज एन आई गेस वर्ल्ड वाइड और इवन इंडियाज़ परस्पेक्टिव से सबको बहुत डीप लेवल पे पता है। बहुत मूवीज़ बन चुकी हैं, बहुत कॉमिक्स बन चुकी हैं, तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है उस स्टोरी की। सो अच्छा था कि उन्होंने विजुअल्स पे फोकस किया, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके उस पर रिफ्लेक्ट करके अच्छा काम दिखाया गया है। अब बात करते हैं सुबह 4:15 बजे क्यों। आई मीन इतना इंटरेस्टिंग टाइम कोई क्यों ही ट्रेलर रिलीज़ करेगा। बट उन लोगों ने ऐसा बोला है, मेकर्स ने स्पेशली अनाउंसमेंट में ही, कि ब्रह्म मुहूर्त है। अब हम मान लेते हैं कि हाँ हमारी फिलॉसफी और हमारी लेगेसी के हिसाब से हाँ वो ब्रह्म मुहूर्त है, बट अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग टेक भी है, स्पाइडरमैन आज रिलीज़ हो रही है ऑल वर्ल्ड वाइड। अब उनको ये ट्रेलर या टीज़र उसके साथ अटैच करना ही है, बिकॉज सोनी ने डिस्ट्रीब्यूशन डील ले ली है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सोनी की डील क्यों इंपॉर्टेंट है। सो अब उनको ये ट्रेलर अटैच करना था। सुबह 6 बजे से इंडिया में इसके शोज़ चालू हो जाने वाले थे। अब अगर सुबह 6 बजे शो है तो उससे पहले उनको यूट्यूब पे खुद का ट्रेलर निकालना था, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन मूवी देखने जो जाते हैं वो उसको लीक कर देते हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजंस कि क्यों उन्होंने सुबह 4:15 बजे का टाइम सेलेक्ट किया है रादर देन ब्रह्म मुहूर्त। और एक और टेक ये हो सकता है कि ऐसे पहले नमित मल्होत्रा ने बोला था कि ये मूवी मोर फॉर द वेस्ट है। सो जब यहाँ पे सुबह 4:15 बजे होते हैं तब वेस्ट में इवनिंग होती है, और जब इवनिंग होती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको पहले 10 मिनट में या पहले 1 घंटे में ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा रिएक्शन, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। सो दैट वो एक पोस्टर बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मार्केट कर सके कि इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया अपने पहले ग्लिम्स में। इस वीडियो का बस इतना ही रखते हैं, बिकॉज इसके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जाए उतना कम है। हम ट्रेलर का एक अच्छा ब्रेक डाउन करेंगे जहां हम बताएंगे लोगों ने क्या क्या मिस किया, कि आप कहां फोकस कर सकते हो, और वो मोस्टली कल आएगा। अब मुझे इसको एडिट करना है, मुझे इसको पब्लिश करना है, और मुझे भाग के स्पाइडरमैन देखने जाना है, बिकॉज वो आज रिलीज़ हुई है और फिर उसका भी एक रिव्यू बनाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो रामायण का डिटेल ब्रेक डाउन आएगा। थैंक यू।